एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग रहा है और आप बीपी अपना हाई मत करिएगा। लेकिन बेबी की ना जो हार्ट बीट रहती है वो नहीं आ रही थी, वो जो मशीन रहती है ना उसमें हुआ था, उससे हम लोग बहुत घबरा गए थे। फिर हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो सी सेक्शन डिलीवरी के लिए मतलब पहले से प्रिपेयर रहते हैं या फिर डर जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो बहुत सारी क्यूरीज रहती है जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था, ना मैंने वीडियो देखे थे कुछ भी, क्योंकि ऐसा ना मन में डर सा बैठ जाता है कि यार ऐसे होता है, ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, बहुत ही ईजी और सिंपल होती है चीज़ें। मैं आपको बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है ना बिल्कुल भी ईजी नहीं थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे। पहले तो मुझे फाइब्रॉइड था, लास्ट में बताऊँगी मैं कितने का था और क्या-क्या प्रॉब्लम होती थी मुझे। और मेरा बीपी हमेशा हमेशा हाई रहता था, 160 100 ऐसा टॉप पे रहता था। मैं एक दिन में 6-6 गोलियाँ खाती थी, मतलब टाइम टू टाइम खानी पड़ती थी और मेज़र करके भी लिखना पड़ता था मुझे, सब कुछ लिख के रखना पड़ता था। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे तो। स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशन वाले दिन की बात है, डायरेक्ट ऑपरेशन वाले दिन पे जाते हैं हम। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि ना मेरा बेबी सो रहा है अंदर और मैं इतने ज़म-ज़म से बोलूँगी तो वो उठ जाएगा। और कहाँ थी मैं? मैं थी कि मेरा ऑपरेशन डेट था 23 मई को, 23 मई को, है ना? उसके 1 हफ़्ते पहले मैं गई थी अपना रीचेकअप करवाने के लिए। 17 तारीख को हम लोग गए थे। तो उस दिन हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, मतलब कि सडनली हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो ना उन्होंने जो वो बीपी तो मेरा नॉर्मल था उस दिन, और थायराइड का भी ऐसा कोई इश्यू नहीं था। लेकिन लेकिन बेबी की ना जो हार्ट बीट रहती है वो नहीं आ रही थी, वो जो मशीन रहती है ना उससे भी चेक करते हैं, उसमें हमारी बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही थी। मैम जो है कन्फ्यूज़ हो गए, बोलते हैं कि तुम्हें मूवमेंट्स पता चले क्या? और 1 हफ्ते ही बचे थे ना, मैंने ना इग्नोर कर दिया था कि मूवमेंट्स क्या काउंट करूँगी, अब तो सब सही चल रहा है, सब चंगा चल रहा है। मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि इतना सब कुछ, अब इतने मंथ तो गुज़र गए देखते-देखते, तो अब तो 1 हफ्ते ही बचे हैं, सब ईज़ी हो जाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस दिन हम लोग बहुत घबरा गए थे। फिर हमें बोला गया कि तुरंत सोनोग्राफ़ी करो और सोनोग्राफ़ी शाम तक लेके आओ। अगर शाम को कोई इश्यू होता है तो आज के आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम सब डर गए ऐसे। मतलब यहाँ पे भी कोई नहीं था मेरे सपोर्ट के लिए, मम्मी थे, भैया आने के थे लेकिन भैया आए नहीं थे। तो फिर जब मैंने शाम को सोनोग्राफ़ी हुई और फिर बताया कि ऐसा-ऐसा है, भैया को बताया तो बोलते हैं चलो सब ठीक हो जाए, 1 हफ्ते बाद ही हो जो भी होना है, क्योंकि इतना सडन नहीं हो पा रहा था कुछ। फिर शाम को हम जब मैम के पास गए तो सब कुछ सही था, फिर उन्होंने बोला कि 23 को ही आना। तो उस दिन की बात है, सुबह-सुबह मुझे बोल दिया गया था कि जो मैं बीपी और थायरॉइड की जो मेडिसिन लेती हूँ वो 3-4 बजे के आस-पास ले लूँ, क्योंकि ऑपरेशन के पहले बोलते हैं कुछ खाना-पीना नहीं चाहिए। तो मैंने वो जो है 3-4 बजे के आस-पास ले लिया था। उसके बाद फिर हम 8 बजे, साढ़े 8 बजे एडमिट होना था, तो 8 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो है ससुराल होते हुए गए थे, तो सबने उनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करवाओ, नॉर्मल नॉर्मल के लिए कहो। जबकि मेरा ऐसा था कि इतने कॉम्प्लिकेशन होने के कारण मैडम ने शुरू से ही कह दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। अब जब वो वहाँ से आए हॉस्पिटल तो बोलते ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल करो। तो मेरे को फिर नॉर्मल की बॉटल लग गई। फिर पेन भी नहीं आया, 3-4 घंटा ऐसे निकल गए। मैडम आई तो वो अलग सुनाने लगी कि हमको ऐसा था, तुम्हें पहले से पता था कि ऑपरेशन होना है। फिर घर वाले भी आए सब, तो उनको बताया कि फाइब्रोइड देख रहे हो इतना बड़ा हो चुका है, तो कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बहुत सब सब ऐसा हौच-पौच चीज़ें हो गई, इतना टाइम खिंच गया। तो जब 4:30 के एप्रॉक्स ऑपरेशन हुआ, और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी ना गाइस, उसका मैं आपको बताती हूँ। ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे लेके गए तो सामने से वो ऐसा वाला गाउन पहना दिया, पीछे से ओपन था। फिर मुझे लेके गए तो पहले ही कह दिया गया था कि फाइब्रॉइड होने के कारण शायद ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए, तो चढ़ाने के लिए लग सकता है, तो एक्स्ट्रा ब्लड बैंक से ये वो ब्लड बुलवा के रखे थे। और कौन देगा, डोनेट करेगा, ये भी सब पूरा फॉर्म सब डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गई थी। फिर अंदर जब लेके गए ना तो मुझे उस पर बिठाया, लेटाया, इसका ऑप्शन होना था। और पीछे एनेस्थीसिया का मुझे इंजेक्शन देते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे कि आपको एक इंजेक्शन लगेगा, आपको स्टिल बैठना है। फिर जब मेरी फाइलें चेक हो रही थी तो उन्होंने ये भी देखा कि मेरा बीपी हाई रहता है, तो उन्होंने ये बोला कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग रहा है और आप बीपी अपना हाई मत करिएगा, आप जो है नॉर्मल रहिएगा। भाई साहब इतना सुन के ना तो मेरे को तो घबराहट होने लगी थी। मैंने बोला अब क्या करूँ? अब तक तो हाई नहीं हुआ था लेकिन अब हाई हो जाएगा।
तो मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज़ ख्याल आई थी, किशोर दा का सॉन्ग, वो मैं हमेशा गुनगुनाती थी, आंचल के तुझ मैंने। और मैंने पूरा ऑपरेशन में ना मुझे सब समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे आवाज़ें सी आ रही थी, वो लोग बातें कर रहे थे, सब सब सुनाई दे रहा था, बस मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे। और हाथ पे तो मेरे इस साइड एक मिनट में बेबी उठ गया। तो मैं ये बता रही थी, और मेरे दोनों हाथों पे ना इस पे तो वो ऑक्सीमीटर लगा के रख दिया था, और इस पे बीपी का मेजरमेंट वाला ऐसा फंसा के रखा था ताकि बीपी जो है अप डाउन हो तो तुरंत पता चल जाए। और यहाँ पे वो क्या वो ईसीजी वाली लगा के रखे थे, ऐसे चलती है ना वो। अक्सर मैं सीरियल में देखा करती थी, पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा तो बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा था। फिर उन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाए तो और लेटा दिया, और इतना बोल के लेटा दिया, तो मेरा माइंड जो है ना, आंखें भी बंद करके थी मैं, और बस एक ही चीज़ गुनगुना रही थी कि जोरदार के सॉन्ग। लिटरली गाइस मेरे को तो कुछ ऐसा डर वर कुछ नहीं लगा ना, कुछ समझ में आता है। उसके बाद जब बेबी हुआ तो उन्होंने जैसे ही टाइम बताया था ना, तो मैंने टाइम अपने ऐसे दिमाग में फिट कर लिया कि हाँ इतना है, मतलब टाइम में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। या तो मुझे तुरंत वहाँ से हटाया गया, और जब वापस लेके आए तो 4 लोगों ने ऐसा पकड़ के और ऐसे पटक दिए, क्योंकि पैर जो होते हैं सुन्न हो जाते हैं उस टाइम पे, आपके पैर काम नहीं कर पाते हैं, नीचे की बॉडी। बाकी माइंड वाइंड सब एक्टिव था मेरा, ऐसा भी नहीं हुआ कि लोग बोलते हैं कि मतलब मैं भूल जाती हूँ या कुछ अजीब-अजीब से बातें करने, मेरे साथ ऐसा था, मैं पूरी एक्टिव थी। मतलब मैं फुल तरीके से एक्टिव थी, और तो और मैं अपने भैया को ये कह रही थी कि तुमने स्टेटस लगाई कि नहीं, तुमको रील बताई थी मैंने, मतलब उस टाइम पे मैं टाइम टू टाइम अपने रील डाला करती थी, तो ऐसे मैं उनको बोल रही थी। आगे की स्टोरी जो है ना गाइस, मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी, अभी के लिए इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा बेबी उठ गया है और मुझे इसे देखना है। तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ये बहुत मुझे परेशान कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।